गालियों और किताबों के बाद बोतलें चल गईं। कौमी असेंबली में फिर हुल्लड़बाजी। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन बेंचों से सैनिटाइजर की शीशी उछाल दी गई। हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख मुतासिर। कई घंटे ताखीर से शुरू होने वाला इजलास कुछ ही देर बाद मुलतवी। वाक़े के बाद हॉल से सैनिटाइजर की बोतलें उठा ली गईं। जब तक तय न हो कि ईवान कैसे चलाना है, इजलास नहीं होगा। असद कैसर का ऐलान। शहबाज शरीफ की तकरीर तीसरे रोज भी नामुकम्मल। ऑपोजिशन लीडर के गिर्द सार्जेंट्स एट आर्म्स का हसार। ऐवान में जो कुछ भी हुआ इमरान खान न्याजी के हुक्म पर हुआ। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो हमसे भी अच्छे की तवक्को ना रखें। नून लीगी सदर की तंबीह। स्पीकर से भी शिकवे। मियां साहब मैंने सबको रोकने की कोशिश की। असद कैसर का जवाब। स्पीकर बुलाते हैं और उसके बाद जो है एडजन कर देते हैं। ये मामला क्या है और क्या मामलात इसी तरह ही चलेंगे? बुलाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये क्या मामला क्या है सर? जारी लग रही है। ये कब तक जारी रहेगा ये सिलसिला? आप मुझे पूछें। पार्लियामेंट की कार्रवाई इस तरह कब तक चलेगी? सहाफी का शहबाज शरीफ से सवाल। स्पीकर इजलास बुलाते हैं और उठकर चले जाते हैं। सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये असद कैसर ही बताएंगे। अपोजिशन लीडर का जवाब। मुकद्दस ऐवान के मौजिज अरकान की मार धाड़। स्पीकर मुकम्मल तौर पर बेबस। 3 रोज में कौमी असेंबली का इजलास 6 बार मुलतवी। हंगामा आराई पर काबू पाने में नाकाम। असद कैसर की जानिब से आसान फॉर्मूले का इस्तेमाल। कौमी असेंबली में लड़ाई। अपोजिशन की तोपों का रुख स्पीकर की जानिब। असद कैसर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला। ईवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर हमला किया गया। जानिबदारी का मुजाहरा करने वाले स्पीकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे। असद कैसर ईवान चलाने की अहलियत खो चुके हैं। मुश्तरका अपोजिशन का मरासला। 15 जून जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन करार। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात। कौमी असेंबली में होने वाली हंगामा आराई पर बातचीत। अफसोसनाक वाक़े से वुज़रा की क्या इज्जत रह गई। आइंदा की हिकमती अमली पर मुशावरत से अमल करेंगे। पीपी चेयरमैन का ऐलान। पार्लियामेंट की कार्रवाई मुनज़्ज़म अंदाज में कैसे आगे बढ़ाई जाए, हुकूमत और अपोजिशन का राब्ता। स्पीकर की हिदायत पर 4 रुकनी कमेटी की मुलाकात। हिज़्ब इख्तिलाफ का बातचीत आगे बढ़ाने से गुरेज। मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमती अराकीन ने आज फिर गालियां दी। ये पार्लियामेंट स्पीकर की कुर्सी और निजाम पर हमला करना चाहते हैं। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कौमी असेंबली में हंगामा आराई पर स्पीकर का एक्शन। नासेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले 7 अरकान पर असेंबली हुदूद में दाखिले पर पाबंदी। नून लीग के अली गौहर खान, हामिद हमीद, रुहेल असगर, तहरीक इंसाफ के अली नवाज आबान, अब्दुल मजीद, फहीम खान और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह शामिल। ऑपोजिशन ने इकदाम मुस्तरद कर दिया। सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर। सर ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया कि क्या होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। अब देखा ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं ओन करता हूँ, मेरा एक क्लिप चला, लेकिन किसी ने ये तकलीफ नहीं की कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। मैं अगर उसको अपनी बेटी कहता हूँ या मैं बहन कहता हूँ, उसके ऊपर तशद्दुद होता है और मैं चुप करता हूँ। इतना बेगैरत नहीं हुआ। गाली देना पंजाब का कल्चर है। मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर की अनोखी दलील। क्या गालम गलोच करना अच्छा काम है? सहाफी का सवाल। किसी बच्ची पर तशद्दुद कहाँ की इंसानियत है? बंदा गुस्से में आकर ऐसा कर जाता है। लीगी रहनुमा का जवाब। गंदी सोच और जबान को कल्चर से ना जोड़ा जाए। हमारी सकाफत माओ बहनों की इज्जत करना सिखाती है। फरूख हबीब का रद्द अमल। कौमी असेंबली में हुल्लड़बाजी के बाद लफ्जी गोलाबारी। खवातीन से गैर इखलाकी रवैया इख्तियार करना नून लीग की तारीख। ऑपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकन महफूज नहीं। ऐसे लोगों के पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी लगाई जाए।
जरताज गुल, मलिका बुखारी और दीगर की मीडिया टॉक। कौमी असम्बली में पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं की जा सकती। मेंबरान और वज़रा किताबें मारकर तकरीर ना रोक सके लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो अब शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम FIA लाहौर हरकत में आ गई और उसने नोटिस भेजा लीडर ऑफ अपोजिशन को कि आप हमारे सामने पेश हो जाएं। शहबाज शरीफ को शुगर से क्या ताल्लुक है? ये तयन किया है इस शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम ने। शहबाज शरीफ किसी शुगर मिल में शेयर होल्डर है, किसी शुगर मिल का डायरेक्टर है। ये आज इस मुल्क के तमाशे हैं। कौमी असम्बली में अवाम की बात नहीं हो सकती। वजीर गालियां देकर भी शहबाज शरीफ की तकरीर ना रोक सके। मलिका बुखारी को उनके साथी ने किताब मांगकर जख्मी किया। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, पार्लियामेंट ऑपरेशन वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हुआ। एसद इकबाल का इल्जाम। की तलबी ये हुई है कि जब हमारे वुज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो तुमने असेंबली का इजलास एडजर्न क्यों किया? वो इस बात की सफाई देने गए हैं वहाँ पे। वज़ीर आज़म खफा हैं कि जो हुल्लड़बाजी हो रही थी उसको क्यों उसमें खलल डाला है इजलास बर्खास्त करके, और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो क्यों जारी रही है। अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते हैं। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। जब आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे उस माशरे के अंदर कानून की बालादस्ती कायम होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून जंगल में चल सकता है, इंसानी मुआशरे में नहीं। पुलिस का काम गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, पकड़कर जेलों में डालना नहीं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ईगल स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीर से खिताब। आइंदा साल गर्दिशी कर्जा नहीं बढ़ेगा। FPR का किरदार हरासमेंट का है। टैक्स दहिंदगान का ऑडिट थर्ड पार्टी से करवाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ऐलान, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को हासिल गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म कर दिया गया। $860 अरब रुपए उन्होंने वादा किया था, वैसे ही वो वादे को वफा ना करते हुए उन्होंने उसको डिक्रीज कर दिया है, 717 अरब कर दिया अभी कि अब ये इतने देंगे। तो उसके हिसाब से भी तकरीबन 104 अरब रुपए हमें मिलने हैं जून के महीने में। हम आपको बता देंगे कि इसमें से मिला कितना है हमें और कितना शॉर्ट हुआ है। PTI हुकूमत ने सिंध का तरक्याती बजट कम कर दिया। विफाक ने इस साल 760 अरब रुपए का वादा किया था, सिर्फ 613 अरब मिले। ज़बानी जमा खर्च नहीं, तनख्वाहें 20% बढ़ाकर दिखा रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कुछ मसाइल का सामना है। सूबे के खिलाफ मुहिम चलाना मामूल बन चुका है। वजीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में तमाम सरकारी अराजी वागुजार करवाने का हुक्म। जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के लिए 3 माह की मोहलत। आप लोग किसी की जमीन किसी को अलॉट कर देते हैं, इसी वजह से जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। कराची का सर्वे कब होगा? अगर अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। अलादीन वाटर पार्क और पवेलियन एंड क्लब गिराने का केस। कमिश्नर कराची ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। पार्क में कमर्शियल सरगर्मी की इजाजत नहीं देंगे। KMC खुद इंतजाम संभाले, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। बर वक्त इकदामात के नतायज। कोरोना की शिदत में नुमाया कमी। 24 घंटे के दौरान 46 अमवात, 1038 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,44,065 शहरी मुतासिर। पेट्रोल पर फी लीटर सेल्स टैक्स में 31 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 26 पैसे इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में कमी। नई शरह का इतलाक हो गया।
नैब लाहौर का 4 साल कारकर्दगी में 17 साल दौर की निस्बत 713% इजाफा। बदउनवान अनासिर से 74 अरब रुपए वसूल करके खजाने में जमा करवाए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का आला सतह इजलास से खिताब। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने और मौसर अंदाज में पैरवी पर गौर। शुरका को बड़े मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज की भी 24 जून को FIA तलबी। पाक फजाइया के 5 ऑफिसर्स की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल शकील सफ्तर, एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद, एयर वाइस मार्शल जुबैर हसन खान और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद अजमल खान शामिल। मोहम्मद एहसानुल हक भी एयर वाइस मार्शल बन गए। मौसम खुशगवार। कराची में भी आज रात से बरसात मुतवक्के। मुल्क में मानसून के पहले स्पेल का 27 जून से बाकायदा आगाज। बालाई पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान और कश्मीर में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान।